हाँ, मैं रवि और मैं आज जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये इंग्लिश, साइंस और कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है ये सीरीज ई का क्वेश्चन है और मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। तो आप लोग बारी बारी से मिलाएंगे अपने आंसर को। पहला क्वेश्चन है वी डैश इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, तो वी सब्जेक्ट है तो इसके साथ V1 चाहिए। तो यहाँ पे V1 कौन है? गेट है, तो 1 का ए होगा गेट। 2 का चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चूज करें। लिखा है सी अपोजेज अगेंस्ट अस। हाँ, तो सी के साथ ही के बाद अपोज है, अपोज के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो अगेंस्ट लगता है। तो आपका 2 का क्या होगा? 2 का ए होगा, अगेंस्ट। आई वेंट आउट टू सी डैश माई फ्रेंड। आई वेंट आउट टू सी ऑफ माई फ्रेंड। सी ऑफ का मतलब यहाँ पे होगा विदा करना। मैं बाहर गया अपने दोस्त को क्या करने? विदा करने। तो 3 का क्या होगा? ए होगा, सी ऑफ। इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी। तो यहाँ पे काइंड है तो काइंड के साथ ऑफ लगेगा। इट वॉज काइंड ऑफ यू, है ना, यहाँ पे ऑफ लगेगा। 4 का डी। 5 का आई विश ही डैश गेट विल सुन। तो आई विश यहाँ पे है, उसके बाद ही है, तो आई विश से स्टार्ट हुआ तो इसके साथ जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा यहाँ पे आएगा वुड आएगा, ठीक है ना। 5 का ए। 6 का आई हैव टू टीच इंग्लिश। तो इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाय मी, तो बिल्कुल 6 का ए होगा, 6 का ए। 7 का शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़। तो यहाँ पे देन है और इसे चाहिए कॉम्पिटिटिव डिग्री, तो इसके लिए फार्दर शब्द का प्रयोग होगा। 7 का ए। 8 का चूज द ऑड वन आउट। इसमें कॉड ऑड है जो मिलता नहीं है, जो उस ग्रुप से बाहर है। तो ये है मस्टर्ड, मतलब क्या? सरसों। देखिए व्हीट मतलब गेहूं, पैडी मतलब धान, बार्ली मतलब जौ, है ना। लेकिन मस्टर्ड जो है ये सब एक तेल का कैटेगरी का चीज है, तो ये मस्टर्ड होगा इसका। 8 का डी। शी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। तो 9 का हो गया एन होगा, इंजीनियर के पहले एन का प्रयोग करेंगे। 9 का बी। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू वर्ल्ड के लिए बात चल रहा था, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड नहीं है, तो यहाँ पे लैंड होगा, ठीक है। 11 का आई डैश टेकन माई कैमरा। तो आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि टेकन तीसरा रूप है, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। हिज बेंट डैश रूनिंग हिमसेल्फ, है ना, वह खुद के तबाही से क्या? वेंट है, मतलब वो झुक गया है। लिखा है 12 का फ्रॉम होगा, खुद के तबाही से, तो 12 का बी होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो आपका ही इज एज टॉल एज आई, नेगेटिव रहता तो सो टॉल एज आई होता, लेकिन पॉजिटिव है तो एज टॉल एज आई, तो मतलब आपका इसका हो गया बी। 13 का बी। 14 का माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी, है ना, मेरे लिए नोट लिखी। 14 का क्या होगा? 14 का डी। 14 का डी 4 होगा। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव है जिसके पहले दा लगेगा, तो 15 का सी। चॉकलेट का स्पेलिंग क्या होगा? CHOCOLAT, है ना, चॉकलेट। 16 का ए। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट मी। तो यहाँ पे एट आया, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, तो आपका 17 का डी। 18 का ए डे ऑफ रेस्ट इज। रेस्ट का जो दिन होता है वो क्या होता है? फेस्टिवल तो नहीं होता, हॉलीडे होता है, छुट्टी का दिन होता है। 18 का ए। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेड। जिसके पत्नी मर गई है तो वो विडोवर कहलाता है ना, और जिसके पति मर जाता है वो विडो कहलाता है। तो यहाँ पे आपका पत्नी का बात चल रहा है कि जिसके उस आदमी का जिसका पति मर गया वो क्या कहलाता है? विडोवर। तो 19 का सी होगा। ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन। आना जाना सभी क्या था? मना था। तो यहाँ पे 20 का जो होगा ए होगा, वॉज होगा, है ना। नेक्स्ट द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन क्वालिटी, नहीं, ओ माय गॉड, यहाँ पे गिल्टी लिखा हुआ है। द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस, है ना, गिल्टी डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे बोलता है एंटोनिम। एंटोनिम उल्टा शब्द, गिल्टी का मतलब क्या? दोषी का क्या होगा? उल्टा, इनोसेंट होगा। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू।
तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसमें ब्लेस है तो इसके लिए प्रेड आएगा और मे माइट में चेंज होगा। तो 22 का क्या होगा, 22 का ए होगा। 13 का 23 का अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, इसका सही स्पेलिंग क्या है, 23 का सी। 24 का वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच, वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच। तो 24 का हो गया नो आर्टिकल, म्यूजिक के पहले यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। 24 का क्या होगा, डी। 25 का द सिनोनिम ऑफ मिलोडियस, मिलोडियस का सिनोनिम ये होगा म्यूजिकल, म्यूजिकल। नेक्स्ट है लेट दिस बी डन बाय मी, तो इसका एक्टिव देखना है, तो लेट मी डू दिस है ना, यहाँ पे 26 का क्या होगा, सी होगा। 27 द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, मॉडर्न का जो उल्टा शब्द है वो क्या है, एनिशिएंट है ना, प्राचीन। द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन है ना, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द लेसन होगा। 28 का क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इन नहीं 8 होगा। वी बिलीव इन इमोर्टलिटी ऑफ द डैश, तो इमोर्टलिटी ऑफ द सोल, आत्मा, ठीक है। 30 का हाउ डैश डू यू वॉन्ट, हाउ मच डू यू वॉन्ट, तुम कितना चाहते हो है ना, 30 का ए होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इट इज हाई टाइम, तो इसके साथ हाई टाइम है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। ही हैज स्टार्टेड अर्निंग, 31 का बी, 31 का बी हो गया है ना। तो 32 का देखते हैं, ही हर्ड अ नॉइज ही गोट अप, तो एज ही हर्ड नॉइज ही गोट अप, 32 का आपका सी हो गया है ना। बी हो सकता था लेकिन यहाँ पे हैविंग के बाद हर्ड आना चाहिए था, मतलब तीसरा रूप, लेकिन इसीलिए बी नहीं होगा, तो 32 का सी होगा। 33 का डैश बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स है ना, तो इसके लिए एबव ऑल, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फॉल्स फ्रेंड्स है, झूठे दोस्तों से बिवेयर रहें, सावधान रहें, सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए एबव ऑल का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एबव ऑल है ना, जिसका मतलब सर्वोपरि होता है या सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। 34 का पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल, तो जनमत जो था बिल के क्या था, खिलाफ था, तो यहाँ पे अगेंस्ट द बिल होगा है ना। वुलेन, इसका जो सही स्पेलिंग है आपका ए नंबर का ही तो है, 35 का ए। परफ्यूम, परफ्यूम का जो सिनोनिम है तो इसका सेंट होगा है ना। नेक्स्ट है द बुक विल बी ब्रॉट बाय सीता, तो ये फ्यूचर में है, तो सीता के अनुसार विल के बाद पहला रूप, तो 37 का क्या होगा, 37 का बी होगा। 38 का आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, तो यहाँ पे देखिए ये पास्ट में है, इसमें दो सेंटेंस है, आई के बाद वाज लगा है, तो पहला सेंटेंस में भी पास्ट ही आना चाहिए। तो मैं तैर सकता था जब मैं यंग था, तो यहाँ पे पास्ट के क्षमता को दर्शा रहा है, तो जिसके लिए कैन नहीं बल्कि कुड का प्रयोग करेंगे। 38 का ए होगा। ऑलवे अमर सेज डैट ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, यहाँ पे मतलब क्या वर्तमान की आदत को दर्शा रहा है, तो जिसके लिए V1 या V5, तो ही के साथ वर्ब का 5वां रूप टेक्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आई सेड इट आई राइट अ लेटर, तो इसका 40 का बी होगा, ये नरेशन है। नेक्स्ट है 41 का वुड यू माइंड, यहाँ पे वुड से स्टार्ट हुआ और माइंड आया, तो इसमें वर्ब का चौथा रूप आएगा, मतलब सटिंग का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है द बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट, तो यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, एब्रप्ट मतलब अचानक होता है, जिसे हम लोग सडन बोलते हैं, अचानक के लिए सडन। 42 का है। 43 का द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, है ना, पुलिसमैन दौड़ा किसके पीछे, तो चोर के पीछे, तो इसका होगा डी। आगे देखते, रेखा हैज हर्ट, रेखा क्या चोट पहुंचाई है, तो रेखा लड़की है, तो इसके लिए हर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हर सेल्फ होगा, ठीक है ना। तो 44 का ए। 45 का ही वेंट ऑन, गो ऑन, वेंट ऑन के बाद वर्ब का चौथा रूप आता है ना, जैसे एडमिशन इज गोइंग ऑन है ना, यहाँ पे गो ऑन है, तो वहाँ पे गो ऑन के बाद कोई काम जारी रहता है, उसके बाद तो 45 का सी होगा, टॉकिंग। ही वेंट ऑन टॉकिंग मतलब वो बात करता रहा, जब कोई व्यक्ति कुछ करता रहता है तो उसके लिए गो ऑन का प्रयोग करके उसके बाद वर्ब का चौथा रूप करते हैं, तो 45 का सी। 46 का ये क्वेश्चन टैग है, डज नॉट है,
तो वहाँ पे डज होगा और ही होगा, है ना। 46 का ए। 47 का ही डैश टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, रिफ्यूज होगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्यूज के साथ ही टू लगेगा, यहाँ पे डिनाई के साथ नहीं, तो 47 का सी होगा। 48 का देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई, यहाँ पे पेपर और प्रिंटिंग का कॉस्ट का बात चल रहा है, लागत का बात चल रहा है ना। तो यहाँ पे इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। जो बच्चे नहीं जाने होंगे तो बोलेंगे पेपर और प्रिंटिंग दो चीज है, इसके लिए आर लगा देते हैं तो गलत हो गया। 48 का डी होगा। ही इज नॉट डैश होम, घर पर नहीं था, घर पे नहीं है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति घर पे होता है तो यहाँ पे पर के लिए एट लगाते हैं। ही इज लेजी, ही विल फेल, वो आलसी है, वो फेल कर जाएगा, है ना। तो वो आलसी है ना, वो फेल कर जाएगा क्योंकि वो आलसी है ना। तो यहाँ पे बिकॉज कारण दर्शा रहा है, तो 50 का ए होगा। 51 का ही सेड इट मे रेन टुमारो, तो ही सेड हो गया, उसके बाद डेट इट मे माइट में बदल जाएगा, रेन द टुमारो का नेक्स्ट डे होगा। 51 का सी होगा। डैश में लेंड योर मी योर बुक, तो इसमें आपका 52 का सी होगा, यहाँ विल का प्रयोग होगा। 53 का आई बैंक्ड माई डैश ऑन द फ्लोर, आई वेंट, तो यहाँ पे होगा आई बैंक्ड माई टो ऑन द फ्लोर, यहाँ पे TOE का प्रयोग होगा, है ना। 53 का ए, इसमें जो सही है स्पेलिंग है वही देखना है, TOE होगा। नेक्स्ट है 54 का डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम, जब तुम जिम जाते हो, तो ये तो एक आदत ही है, तो ये तो पास्ट में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे गो का प्रयोग होगा, ठीक है ना, यू गो, ठीक है। 55 का ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम, यहाँ पे ईच है तो इसे सिंगुलर वर्ब चाहिए, है ना, सिंगुलर वर्ब चाहिए जिसके अंत में एस हो, मतलब हैज होगा। ईच चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम। नेक्स्ट आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, तो आपका हो गया नो अदर मेटल्स इज एज यूजफुल एज आयरन। तो 56 का बी होगा, ये आपका डिग्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ही डैश वर्क्स, देखिए अगर वर्क के बाद डैश रहता तब हार्ड हो जाता, लेकिन वर्क के पहले डैश है तो यहाँ पे हार्डली होगा, मतलब वो मुश्किल से काम करता है। 57 का सी। 58 का चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आई डोंट केयर ऑफ दिस होगा, ये इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। दे डैश हिम चेयरमैन, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे, इलेक्टेड होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बंडल, बंडल का स्पेलिंग सही है। Someone was before me at my water trough, कोई मुझसे पहले था मेरे पानी की नाद पे, ये तो आपका स्नेक कविता से लिया गया। 61 का बी। Who wrote the all playhouse and other poems, तो ये है कमला दास, कौन है, कमला दास। 63 का Who was violated the tradition of religion by cremating, तो आपका 63 का हो गया आपका कौन सा, केकी एन दारूवाला, हाँ केकी एन दारूवाला इसका आंसर होगा। द पोएट इज डैश द स्नेक अफ्रेड ऑफ स्नेक, है ना। ऐसे आपका जो मॉडल सेट है उसमें आपका इन ऑफ दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे बुक में कहीं चर्चा नहीं हुआ, इसलिए अफ्रेड ऑफ होगा, है ना। इन ऑफ से ज्यादा सुटेबल अफ्रेड ऑफ होगा क्योंकि बुक में अफ्रेड है। 64 का बी। 65 का ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, तो ये आपका कहाँ से लिया गया, हमारे पूर्वजों ने, पूर्वज का चर्चा हुआ जिसका चर्चा आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में है। द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है और बहुत कुछ इसमें है, तो ये चर्चा हुआ है भारत इज माई होम में। नेक्स्ट है द नरेटर इन अ पिंच ऑफ सन ऑफ वाज डैश ऑन प्रोवेशन, तो अंडर सेक्रेटरी था ना वो, सह सचिव। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। 68 का बी। A standard British English speech came to be known as received pronunciation, 69 का ये होगा। Walt Whitman was अमेरिकन पोएट थे ना ये। रोमांटिक रिवाइवल का संबंध किससे है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। 71 का सी। 72 का बंकिम चंद्र रोट राज मोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन डैश, कौन सा ईस्वी में, तो 1964, 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। आगे देखिए तो 72 का हो गया सी।
Even more important than the domestication of animals was the invention of क्या? The invention of agriculture. 74 का fancy a lad spending his time playing around like that with God. कद्दू का चर्चा हुआ है तो द आर्टिस्ट का बात है ना, द आर्टिस्ट में ही बात हुआ। 75 का तो सुडानीज वुमन है ना, इसका 75 का ये एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रिवेन्यू होगा। 76 का सी द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द र्यूनिक अल्फाबेट, र्यूनिक होगा। मैं यहाँ कुछ भी डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, बस ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आप आंसर मिला लें। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स इन द, तो इसका जो आंसर होगा 78 का होगा बी, प्रोनाउंसिएशन। 79 का द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर, कौन सा ईयर था? 79 का, तो 79 का सी हो गया 1473। इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, है ना, इंग्लिश विंडो है वर्ल्ड के लिए। 80 का ए द पोएट वाज डैश ड्रेस्ड व्हेन, पोएट क्या चीज में था? पैजामा में, बिल्कुल। 81 का बी। 82 का आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये चर्चा हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेज ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस होगा। 84 का टू पेन विथ एप्पल्स, और इसका चर्चा हुआ है ऑट टू ऑटम में। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू ब्रिटेन, इसे तो वो ब्रिटिश फिलोसफर भी थे। एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस, न्यूज़पेपर। तो नेक्स्ट है हाउ मेनी हैंड्स वर एट फर्स्ट कैप्ट बाय बेंजी, है ना, कितना शुरू में कितना अंडा रखता था वो, कितना ये हैंड्स रखता था, मुर्गियां रखता था? तो अबाउट अ डजन, लगभग कितना, 1 दर्जन के आसपास लगता था। बट बिलीव डेट आई शैल मेक स्पीड और जर्नीज, बहुत तेज यात्रा करूंगा, इसका बाद स्वीटेस्ट क्लब में चला है। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, तो ये चर्चा हुआ द अर्थ में। 89 का हो गया सी। 90 का द बुक कम माई बिलव्ड हैज इंडियन बैकग्राउंड। एंटन चेकअप वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली? टू सी सम मिनिस्टर, मंत्री से मिलने। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, तो ये है वाल्टर डिलामेयर। ए डस्ट होम डैश बोर्ड सेव्ड मेड अवेयर, तो यहाँ पे इंग्लैंड का चर्चा हुआ सोल्जर में। तो 94 का सी। 95 का और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, दूध गायब हो जाता है, तो ये है मैकावरी द मिस्ट्री कैट। 95 का ए आई शोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, है ना, फायर हिम में बात हुआ। 96 का सी। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट, ये चर्चा मैकाविटी का है, ये सब चीजें। 98 का द इमेजेस इन प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, तो यहाँ पे इंग्लैंड का इमेज और प्रशंसा का चर्चा चल रहा है। इंग्लिश बिलोंग टू द एनिशियन डैश ऑफ फैमिली, तो आपका इसका जो आंसर होगा इंडो यूरोपियन। 99 का बी होगा। 100 का द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द एरा ऑफ क्या? तो एरा ऑफ न्यू इंग्लिशेस। हम लोग 100 क्वेश्चन का आंसर देखे हैं, है ना, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आप और जो भी एग्जाम्स है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।